movements? मैम Peristalsis. Peristalsis were the wave-like motions or wave-like movements जिसके थ्रू हमारा खाना हमारे स्टमक तक जाता था. See, I explained you that day. ओके सी, ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब थी जिसके थ्रू हमारा खाना कुछ ऐसे जाता था, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता था नहीं, होता है. और ऐसे ऐसे मोशंस में वो हमारा खाना स्टमक तक जाता है. अब ऐसे जाके वो हमारे स्टमक में खाना चला जाता है. सी, there is contraction then relaxation, contraction and then relaxation. इन movements को हम कहते हैं peristalsis. क्या बोलते हैं? Peristalsis. Repeat after me. What does these movements called? What are these movements called? Peristalsis. ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उससे हमारा खाना इजीली च्यू डाउन होता है एंड इट गोज इनटू आवर स्टमक बिकॉज ऑफ पेरिस्टालसिस. क्लियर? वेव लाइक मोशंस जिसको हम कहते हैं वेव लाइक मूवमेंट्स. सॉरी. क्लियर हुआ? यस मैम. यस ओके. मैम. देन द नेक्स्ट, अब खाना फूड पाइप से कहां पर गया? मैम स्टमक में. स्टमक. स्टमक में गया. सो स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग. ये जे शेप में मस्क्यूलर बैग होता है. Wait, let me make a digestive system for you all to understand nicely. हाँ, तो मैंने ऐसे एक रफ बनाया है. डोंट जज माई ड्राइंग, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी. डोंट जज माई ड्राइंग, ओके? यस मैम. यस मैम. आई विल जस्ट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग. मैम ड्राइंग अच्छा है. हाँ,
मैम वो लीवर के पास गॉल ब्लैडर भी होता है क्या? किसके पास बेटा? लिवर के पास, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। मैम लीवर भी रहता है ना? लिवर, दिस इज लिवर ओनली। ओके, so now where were we? We were talking about stomach, right? See, Yes, this ma'am. is the stomach. This is the stomach. What shape is the stomach is? मैम मून। मून शेप या लेटर में जे शेप्ड? जे ऐसा होता है ना? सी, इज इट जे शेप्ड? थोड़ा सा जे शेप्ड है ना ऐसे? यस और नो? यस मैम। यस मैम। So why is it taking forever to answer? Answer quickly. Huh. So a stomach is a J-shaped bag. इतनी गर्मी हो मेरी मुंह नहीं खुलता है, मतलब गर्मी हमको लग। Okay, so stomach is a J-shaped bag that churns food. In a semi-solid paste called chyme. सी, स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड बैग है और वो क्या करता है? वो चर्न करता है, वो ऐसे ऐसे चर्न डाउन करता है, फूड को मिलाता है इनटू अ सेमी सॉलिड पेस्ट। वो सेमी सॉलिड पेस्ट में बना देता है जिसको चाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाइम। CHYME। आरोही बेटा, आर यू नॉट एबल टू सी व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड? मैम दिख रहा है। हाँ, तो स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग जो हमारे फूड को चर्न करता है मैकेनिकली इन अ सेमी सॉलिड पेस्ट। सेमी सॉलिड पेस्ट में हमारे फूड को बना देता है एंड दैट इज कॉल्ड अ चाइम। And what else does it do? It releases gastric juices. It releases gastric juices. See, it releases a gastric juice called hydrochloric acid. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCl कहते हैं। H कैपिटल C एंड L, HCl रिलीज करता है। और ये HCl क्या करता है पता है? इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया इंटरिंग विथ फूड। Which kills the bacteria entering our body with food. Stomach releases some gastric juices
लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज को किल करता है जो फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और एक एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है एंड क्रिएट्स एन एसिडिक इन्वायरमेंट। अब इसमें बताओ मुझे क्या नहीं समझ आया, एंड आई विल एक्सप्लेन। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर। स्टमक एक जे शेप्ड बैग है जो हमारे फूड को चर्न करता है इनटू अ सेमी सॉलिड पेस्ट, oh my God, into a semi solid paste called चाइम। चाइम बना देता है हमारे फूड को। और स्टमक का क्या फंक्शन है, दैट इट रिलीजेस गैस्ट्रिक जूसेस, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ जाता है, बैक्टीरिया जले जाते हैं ना खाने के साथ, बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कभी गंदी प्लेट में खा लिया या कभी कुछ कर लिया या कभी कुछ ऐसे हवा के थ्रू खाने में बैठ गया, सो वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है और हमारी बॉडी में एक एसिडिक इन्वायरमेंट बनाकर रखता है। एसिडिक इन्वायरमेंट सी कभी वो हुआ है, एसिडिटी सुनी है कि लोगों को एसिडिटी हो जाती है? यस मैम। हाउ डज दैट एसिडिटी कम, होती कैसे है पता है? बिकॉज जब इंसान बहुत देर तक खाली पेट रहता है या बहुत देर तक खाना नहीं खाया रहता है तो क्या होता है, स्टमक में ये जूस तो रिलीज होता रहता है, ये जूस तो कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है, बट अब आपने खाना नहीं खाया है तो आपका स्टमक भी खाली है, सो ये जूस की लेवल बढ़ जाता है एंड HCl का लेवल बढ़ जाता है हमारे लाइक HCl लेवल जो है हमारी बॉडी हमारे स्टमक में वो बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में HCl हमारे स्टमक में हो जाता है। इसी वजह से हमें एसिडिटी होती है, हमारे स्टमक में जलन और पेन और ये सब होता है बिकॉज इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। क्लियर? यस मैम। बेटा स्टमक के बारे में एवरीथिंग क्लियर? इज देयर एनी इशू, एनी डाउट? नो मैम। ओके, so from stomach, the food goes to the small intestine, this coiled structure which I made. Are you all writing? लिख रहे हो अभी? यस मैम। Okay, okay, write and then tell me. मैम Yes, मैम एसिडिक के नीचे क्या लिखा है? acidic environment. मैम Yes, अपर बॉडी के नीचे क्या लिखा है? our body with food and creates an acidic environment. मैम वो क्रिएट है। Yes, वो create है। मैम हो गया। Okay. Ayushi, are you writing? नो मैम करना है। डायग्राम तो बुक में होगा, आपके बुक में नहीं होगा देवांश, बट माई डायग्राम इज नॉट गुड इनफ टू ड्रॉ, उसमें मैम कुछ है बहुत ही। अच्छा डायग्राम है।
नो, इट इज नॉट गुड इनफ टू ड्रॉ. मैम क्या है? ओके. अच्छा, अब स्टमक में तो हो गया सारा जो खाने के साथ होना था. अब क्या होगा नेक्स्ट? खाना कहाँ जाएगा मैम हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन. खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है. यहीं पर ही कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो जाता है. मेनली जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. आयुषी, आई वॉन्ट यू टू ओपन योर बुक एंड चेक कि डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में स्टमक में क्या क्या है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है? Is there anything which I haven't taught? Check and tell me. मैम होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? क्या बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन. स्पेलिंग बोलो बेटा. HOLOZOIC. HOLO हेलो. ZO ZOIC. and what else? Holozoic. न्यूट्रिशन. NUTRITION. Okay, Holozoic nutrition. बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन वही होता है जो मैंने आपको कल बताया था. इंजेशन, देन इंजेशन के बाद क्या बताया था? डाइजेशन. के बाद एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, यस. एंड आरोही, इसके बाद क्या था अब्जॉर्प्शन के बाद? एसिलिमेशन. असिमिलेशन, यस. और उसके बाद इजिशन. एंड लास्ट वन? इजिशन. इजेशन, यस. ये जो 5 स्टेप्स हैं इनको ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है. ये जो 5 स्टेप्स मैंने उस दिन बताए थे, दिस इज ओनली नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. हमारा खाना मुंह में जाने से लेकर हमारी बॉडी से बाहर आने तक होलोजोइक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं. क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन. क्लियर? यस मैम. You want to write it down? Write it down. डिस्टर्ब हो रहा है, निकलो. Done? यस मैम. Okay. Yes, check. Is there anything else?
मैम खत्म हो गया। हाँ, मैम और कुछ नहीं है, आप पढ़ा दिए। बाकी सब मैंने पढ़ा चुका है ना? यस मैम। Okay, now moving on to small intestine. Small intestine is a highly coiled tube. Coiled यानी ऐसे से पूरे ऐसे से coiled है। वो देखा है? मोर्टीन कॉइल। यस मैम। वो ऐसा होता है ना, यस मैम। मोर्टीन वाला कॉइल। हाँ। यस मैम। दिस इज ओनली हाउ आर स्मॉल इंटेस्टाइन इज। ये बहुत हाईली कॉइल्ड होती है। ये मोर्टीन तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लें अगर उसको स्ट्रेट कर सकते हैं, बट इट विल ब्रेक। बट ये जो होती है, दिस इज और कॉइल्ड ट्यूब। ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैम रस्सी की तरह, जब हम रस्सी को ऐसे ऐसे कर देते हैं। हाँ, चार्जर या ईयरफोन जो ऐसे ऐसे पूरे डिटेंगल हो जाते हैं ना, so that is highly coiled tube, and this is around 6 meters long. 6 meters long tube where complete digestion and absorption takes place. Where complete digestion. यहाँ पर ही मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है? यस मैम। यहाँ पर क्या होता है? इट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। ये हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कराती हैं। वो कैसे कराती हैं मैं बताती हूँ। और इसमें ही स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग लिवर और पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। आयुषी, इज देयर लिवर एंड पैनक्रियास देयर इन योर बुक? आई थिंक सो, देयर इट इज। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही देखो लिवर और पैनक्रियास होंगे। यस मैम। हाँ, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? हमारा न्यूट्रिएंट्स ब्लड में अब्सॉर्ब कराती है। वो कैसे? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स होती हैं, लाइक दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे है, इसकी इनर वॉल्स में स्मॉल 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 विलायज होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं विलाए। क्या बोलते हैं? VILLI। विलाए बोलते हैं। और ये अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में, और सीधा हमारे ब्लड में डाइल्यूट कर देते हैं, हमारे सीधा ब्लड में मिक्स कर देते हैं। So the inner walls have tiny millions of tiny finger-like folds called villi. Devansh, are you understanding? यस मैम। Then why are you so silent? How was your test, Devansh? मैम बहुत अच्छा था। Okay. What came in your test? मैम पैटर्न्स। Which pattern?
मैम triangular number, square number, Virahanga numbers. They came. Yes, ma'am. Okay, good. So I think you were able to do all of it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. See, डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पर कंप्लीट अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है. इट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड. हमारे खाने में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो अब्जॉर्ब करता है ब्लड में. पर वो कैसे करता है? द इनर वॉल्स हैव मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक फोल्ड्स called villi. अच्छा, एग्जाम में द क्वेश्चन कैन कम आयुषी, व्हाट इज अ विलाई? व्हाट इज अ विलाई? तो आप लिखोगे they are finger like folds in the inner walls have millions of tiny finger like folds called villi. They absorb digested nutrients directly into the blood stream. When the teacher asks you what is a villi, so ये पूरा mention करना है कि the inner walls of small intestine have millions of tiny finger-like folds, villi. और वो villi क्या करता है? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है हमारे फूड से और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब कर लेता है. क्लियर? Yes, ma'am. है मेरे बुक में लिखा है, वो क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज villi? No, ma'am. How does the presence of villi help in absorption of digested food? हाँ, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. सी, अच्छा, फॉर दिस आंसर आई एम गिविंग यू वन आंसर. वेट, मैं आपको इसके लिए आंसर देती हूँ. मत बनाइए ना क्या. Okay, Ayushi, for that question, I am writing the answer. पहले note down this. Ma'am, I have written. Written? Yes, ma'am. ओके. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब होता है, और भी स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रिया का रोल होता है, वो भी मैं भी पढ़ाती हूँ. लिवर और पैनक्रिया कैसे हेल्प करता है.
सी आयुषी राइट दिस होल आंसर। और अगर आप सिर्फ इतने यहां से यहां तक भी लिख लोगे तब भी आंसर करेक्ट होगा। दैट विल आई इंक्रीज द surface area to rapidly absorb nutrients into our blood। विलाय क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाता है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जल्दी और आसानी से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ प्रेजेंस ऑफ विलाय अफेक्ट्स डाइजेशन। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. डन आयुषी? Yes, ma'am. ओके, मूविंग ऑन। लिवर और पैनक्रिया जो है वो क्या होता है पता है, वो एसेसरी ऑर्गन्स उसको बोल सकते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स। लिवर और पैनक्रिया को हम एसेसरी ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। और वो क्यों बोलते हैं पता है? देखो, हमारा जो खाना है, द फूड दैट वी आर ईटिंग does not pass through liver and pancreas। सी हमारा खाना माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से large intestine and finally out of our body। it does not go into liver and pancreas। ये pancreas है, this is a pancreas। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे लीफ की तरह दिखता है थोड़ा सा pancreas। so this is a pancreas। और ये लिवर है। मैम लिवर ट्रायंगुलर शेप का होता है। हाँ बेटा, वो कुछ ट्रायंगुलर होता है, मैं भी बताती हूँ। सी, तो हमारा खाना इसी से चलना चाहिए। Ma'am. ओके, सो लिवर और पैनक्रिया के थ्रू हमारा फूड पास नहीं होता। हमारा फूड लिवर और पैनक्रिया के थ्रू पास होकर कहीं नहीं जाता है, बट लिवर और पैनक्रिया हेल्प्स इन डाइजेशन। देखो, खाना कहाँ गया, माउथ से फूड पाइप, फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फाइनली आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू रेक्टम। ये लिवर और पैनक्रिया में गया क्या हमारा खाना? यस मैम। क्या हमारा खाना जो हमने खाया वो लिवर और पैनक्रिया में गया, वो पास हुआ लिवर और नो पैनक्रिया मैम। से? नो मैम। नो नो, मैम। बट लिवर एंड पैनक्रिया टेक्स पार्ट इन द डाइजेशन। वो डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, उनके से खाना नहीं पास होता है, बट दे टेक पार्ट इन द डाइजेशन, इसीलिए उनको एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अब लिवर क्या करता है? मैम लिवर और पैंक्रियास के बिना ये सब हो नहीं पाता है ना। नो, लिवर और पैनक्रियास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम्स रिलीज करते हैं जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती है। बिना खाना हमारा ब्रेक डाउन हुए, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हुए अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। सो लिवर और पैनक्रिया वही करता है। ओके, नाउ व्हाट डज अ लिवर डू?
Liver, as you all know, this is the largest gland in the body. आयुषी, Yes, ma'am. बेटा सी गॉल ब्लैडर के बारे में कुछ लिखा है क्या लिवर में आपके में? टेल मी। मैम मैम लीवर के बारे में लिखा है। गॉल ब्लैडर के बारे में नहीं है? हाँ है मैम। लिवर वाला पैराग्राफ रीड करो, क्या लिखा है लिवर में? It is the largest gland of the human body, situated on the right side of the abdominal cavity. It is reddish brown in color. The liver produces a greenish yellow liquid called bile. The bile helps in breaking down of large fat molecules into small fat droplets for easy digestion of fats. The liver also regulates blood sugar level and controls the storage of carbohydrates in our body. ओके, सी सो लिवर क्या है? वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी है. इट इज अ रेडिश ब्राउन ऑर्गन. दिस इज अ रेडिश ब्राउन ऑर्गन. It is a reddish brown organ. It breaks down large fat molecules. Acha, it really secretes bile juice. It releases bile juice that breaks down. It secretes bile juice that breaks fats into that breaks down fat actually. तो लिवर क्या करता है? इट इज अ लार्ज ग्लैंड इन आवर बॉडी. वो एक बाइल जूस सिक्रीट करता है. बाइल जूस क्या होता है? इट इज अ येलोइश लिक्विड. इट इज अ येलोइश लिक्विड. और ये बाइल जूस जो है हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और हमारे फूड में जितने भी फैट सब्सटेंस होते हैं, फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर यूनिट्स में. लाइक ऑयली फूड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है. द फूड वी ईट, जो तला और जो तला वाला खाना नहीं खाते, फ्राइड खाना, उसमें कितना ऑयल होता है, कितना फैट होता है, वो सारा फैट ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ बाइल जूस. बाइल जूस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिक्रीशन. इसके बिना डाइजेशन इज इनकम्प्लीट बिकॉज हमारी बॉडी में फैट ही नहीं ब्रेक डाउन हो पाएगा. इतना सारा फैट खाते हैं, लिटरली जो खाते हैं उसमें फैट होता है, राइट? Butter, ghee, all this is fat. So all this is broken down into smaller units by bile juice. Clear? Yes, ma'am. Okay. Then we have pancreas. Acha, this is a reddish brown organ. What is the shape of this organ?
चले बे, चले बे। डिस्टर्ब नहीं को हती वाला बहुत है। See, pancreas is a leaf-like organ. Pancreas एक leaf-like organ होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, greenish colored leaf-like organ. ये भी लिख लो कहीं पर, greenish colored leaf-like organ. It is a It is a greenish leaf-like organ. It secretes pancreatic juice. What does it secrete? It secretes pancreatic juice. Liver क्या secrete कर रहा था? Liver क्या secrete करता है? आंसर अभी मैंने बताया था, लिवर क्या इंपॉर्टेंट है? Liver the largest gland in the body. बेटा कौन सा जूस सिक्रीट करता है, कौन सा जूस रिलीज करता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है? लिवर। यस आयुषी, व्हाट डज लिवर सिक्रीट्स? मैम बाइल जूस। Yes, it secretes bile juice, whereas pancreas क्या secrete करता है? Pancreatic juice. It contains enzymes. लिवर फैट को ब्रेक डाउन करता था, बट पैनक्रियास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स. ये सबको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म्स को. लाइक शुगर इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, fats is broken down into fatty acids, and protein is broken down into amino acids. So pancreas, what is a pancreas? Pancreas is a greenish leaf-like organ. It secretes pancreatic juice. What does it secrete? It secretes pancreatic juice that contains enzymes that break down carbohydrates, fats and proteins into simpler forms like glucose, fatty acids and amino acids. Clear? Yes, ma'am. Yes. Okay, so that's it for small intestine, liver and pancreas. ये clear हो गया है. Now moving on, we have large intestine and the last organ involved in the process of digestion. Large intestine में सिर्फ और सिर्फ absorption of water and salt होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है. All the digestion process is completed in small intestine. Large intestine में सिर्फ और सिर्फ water and salt digest होता है. Only water and salt is digested in the, or digested नहीं बोल सकते, absorbed in the
लार्ज इंटेस्टाइन। मैम मेरे बुक में पेप्सिन एंड रेनिन करके भी है। यस बेटा, रिपीट, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम मेरी बुक में पेप्सिन एंड रेनिन करके भी है वर्ड। पेप्सिन एंड रेनिन। यस मैम। ओके, हाँ मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। सी, अभी जैसे बाइल जूस फैट को ब्रेक डाउन करता था, और पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सबको ब्रेक डाउन करते थे, वैसे ही पेप्सिन एंड रेनिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। दे डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, पेप्सिन एंड रेनिन। See, it is very important to put double N in renin, otherwise ये renin, ये वाला renin जो है, this is a kidney enzyme released by a kidney. You don't have to write this renin, you have to write double N to differentiate. ठीक है? Pepsin and renin are the enzymes released by the stomach to digest proteins. All the proteins in our body are digested by. So pepsin and renin. Okay, so pepsin are and renin are enzymes released by the stomach to digest the proteins in our food. जो भी protein digesting enzymes, इनको हम बोलते हैं protein digesting enzymes because they digest the proteins. Clear? यस मैम। Any doubt? नो मैम। Devansh, have you understood? Yes, ma'am. Okay. Then we have large intestine, and the process of elimination or egestion happens in the large intestine or the rectum or anus. Large intestine is a long queue. 1 minute.
It is a wide tube and a long tube also, but it is smaller than a small intestine. It is not as large as small intestine. Small intestine was 6 meters long, whereas the long intestine is 1.5 meters long. मेन फंक्शन क्या होता है इसका? वाटर एंड सॉल्ट अब्जॉर्प्शन. मम्मी जैसा कॉल इस फोन में फोटो किसी मम्मी तो मैं अभी कॉल बैक थोड़ी मतलब उसकी मम्मी का फोन आया था, उसकी मम्मी का फोन काट मैं आपको इसलिए बता दी ताकि आप देवांश, म्यूट योरसेल्फ. See, so large intestine क्या है? It is a wide tube measuring around 1.5 meters. What is its main function? अब देखो, all the food has been digested in the small intestine. Small intestine में food का सारा digestion हो गया है, सारा absorption हो गया है. तो अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है दैट कम्स टू लार्ज इंटेस्टाइन. वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है. एंड व्हाट हैपेंस देयर इज all the remaining water and salt from undigested food is absorbed. जितना भी salt and water बचा होता है हमारे वो undigested food में is absorbed in the large intestine. Final absorption is done over here. Then and what else does it do? That by removing water it converts the liquid waste into a semi solid waste called feces. सो जो लिक्विड अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जितना भी रिमेनिंग वाटर होता है वो अब्सॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ सेमी सॉलिड वेस्ट कॉल्ड feces. And that feces and it stores that feces for a temporary period. वो temporary time period के लिए उस वेस्ट को स्टोर करती है एंड देन आफ्टर सम टाइम that waste comes out of our body through anus or rectum. Clear? Yes, ma'am. Any doubt? Any doubt? Ayushi and Devansh? No, ma'am. Devansh, unmute and talk. No, ma'am. Okay, so Ayushi, now check, is there anything else left in the digestive system?